आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि लोगों को डराने और देश में संविधान को नष्ट करने के बाद शिवाजी महाराज के सामने झुकने का कोई फायदा नहीं है। वे कोल्हापुर में शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे। राहुल ने कहा कि नीयत दिख जाती है, उसे छुपा नहीं सकते। उन्होंने मूर्ति बनाई जो कुछ दिन बाद टूट गई। उनकी नीयत गलत थी। शिवाजी महाराज की मूर्ति ने मैसेज दिया है कि आप मूर्ति बनाओगे तो शिवाजी विचारधारा की रक्षा भी करनी पड़ेगी। इसके बाद वे संविधान सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा है कि आरक्षण से 50% की सीमा को हटाने के लिए कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक कानून लेकर आएगी। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का यह दौरा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत मानी जा रही है। संविधान पर शिवाजी महाराज ने देश दुनिया को क्या मैसेज दिया? सबसे पहले उन्होंने कहा था, देश सबका है, सबको लेकर चलना है, अन्याय नहीं करना है। मगर हम सोचें कि इनकी सोच का आज कौन सा चिन्ह है, तो वे संविधान है। सीधा सा कनेक्शन है। जो शिवाजी महाराज ने कहा था 21वीं सदी में, उसका ट्रांसलेशन संविधान है। उनकी सोच से ही संविधान आया। अगर शिवाजी और शाहूजी महाराज जैसे लोग न होते तो संविधान नहीं होता। आज यहाँ मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं शिवाजी महाराज की। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, मूर्ति जब बनाई जाती है जब हम किसी व्यक्ति की विचारधारा को, उनके कर्मों को दिल से समर्थन करते हैं। हम यहाँ आए हैं और मूर्ति अनावरण कर दिया, और जो ये पूरी जिंदगी इसके लिए लड़े, हम उसके लिए लड़ें तो मूर्ति का कोई मतलब ही नहीं। जिस तरीके से ये जिए शायद हम न कर पाएँ। हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक समानता की बात करती है और दूसरी लोगों को डराने धमकाने की बात करती है। दूसरी विचारधारा के खिलाफ आज कांग्रेस लड़ रही है। नीयत दिख जाती है, उसे छुपा नहीं सकते। उन्होंने मूर्ति बनाई और कुछ दिन बाद वो टूट गई। नीयत गलत थी। उसने मैसेज दिया कि आप मूर्ति बनाओगे तो उसकी विचारधारा की रक्षा करनी पड़ेगी। वो मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 घंटे शिवाजी महाराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं। राम मंदिर, पार्लियामेंट के उद्घाटन में आदिवासी राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया। सोच एक ही है। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये सोच विचारधारा की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। संविधान के अंदर शिवाजी महाराज हैं, उनकी सोच है। राहुल ने सिंधुदुर्ग का जिक्र क्यों किया? सिंधुदुर्ग में 26 अगस्त को शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची मूर्ति गिर गई थी। इसका अनावरण प्रधानमंत्री ने 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस पर किया था। मोदी ने प्रतिमा के ढहने से आहत लोगों से 30 अगस्त को माफ़ी मांगी थी। मोदी ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम या राजा नहीं है, हमारे लिए वे हमारे देवता हैं। आज मैं उनके चरणों में सिर झुकाता हूं और अपने देवता से क्षमा मांगता हूं। संविधान सम्मेलन में कहा है कि स्कूलों, एजुकेशन से दलित पिछड़ों को इतिहास मिटाया जा रहा है। मूर्ति अनावरण के बाद राहुल गांधी संविधान सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जिसके हाथ में हुनर है उसकी हिस्ट्री तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या सहना पड़ा, वो है ही नहीं। मैंने अपने स्कूल में दलित पिछड़ों की हिस्ट्री नहीं पढ़ी। आज उल्टा हो रहा है। आज थोड़ी सी हिस्ट्री को भी मिटाया जा रहा है। राहुल ने संविधान को लेकर कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पास इसकी रक्षा के दो तरीके हैं, जाति जनगणना और 50% रिजर्वेशन की दीवार तोड़ना। अगर हमें संविधान की रक्षा करनी है तो आरक्षण पर 50% की सीमा हटानी होगी। कोल्हापुर को महाराष्ट्र में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा मजबूती देने वाले जिले के रूप में जाना जाता है। चुनाव आयोग ने अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस के 288 सीटों में से लगभग 100 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। राहुल के दौरे से पहले ही टिकट चाहने वाले दावेदारों के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। अब तक 1688 और आवेदन मिल चुके हैं। राहुल के दौरे के चलते इंटरव्यू को 8 अक्टूबर तक रोक दिया गया है। हरियाणा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने हरियाणा विजन संकल्प यात्रा की। 30 सितंबर की जनसभा में राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी के भगवान अडानी हैं। वे ऑर्डर देते हैं, मोदी जी ईडी और सीबीआई भेजकर काम करवा देते हैं। हमें ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां 25 लाख
ऐश करें और हजारों करोड़ की शादी मनाएं और किसान मजदूर भूखा मरे। मोदी जी नफरत बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने की बात करते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।